डिसिप्लिन एंड पनिश फोको की किताब है जो 1975 में आई एंड इसका सब टाइटल है द बर्थ ऑफ द प्रिजन। इस किताब में फोको ने क्या स्टडी किया है? फोको ने इस किताब को शुरू करते वक्त ही हमें दो इमेजेस दिए हैं। ये दोनों इमेजेस टेक्नोलॉजी ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है। पनिशमेंट की भी एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी ऑफ पनिशमेंट को उन्होंने स्टडी किया है और वो जो दो मॉडल्स उन्होंने हमें दिए हैं बुक के बिगिनिंग में, उन दोनों मॉडल्स को यूज करके वो हमें ये शो करना चाहते हैं कि पहले मॉडल कैसे हुआ करता था और दूसरा मॉडल कैसे हो गया है और फाइनली वो इन दोनों मॉडल्स को हमारे सामने प्रेजेंट करके वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं। हम पहले वाले मॉडल को देखें। फर्स्ट वाला मॉडल एम्परर लुई द 15th फ्रांस के, सन है 1757, तारीख है 5 जनवरी 1757। किंग लुई द 15th अपने कैरेज में चढ़ने वाले थे। इतने में उनके घर का एक नौकर जिसका नाम था डेमियंस, वो छुरा मार देता है एम्परर लुई द 15th को। अब एक्चुअली एम्परर लुई द 15th को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, परंतु जो डेमियंस ने किया, क्योंकि वो एक राजा की हत्या वाली बात थी और अगर राजा मर जाता तो फिर पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता, इसलिए डेमियंस के इस एक्ट को पनिश किया गया। और अब हम पनिशमेंट देखें। पनिशमेंट जिस तरह की क्रूर से क्रूर पनिशमेंट की हम कल्पना कर सकते हैं, बॉडी को पूरी तरह से टॉर्चर करना, पूरी तरह से टॉर्चर करके फिर बॉडी को किल करना, किल करने के बाद बॉडी को कट इनटू पीसेस करना और फिर उसको जला देना। सारा का सारा पनिशमेंट का जो फोकस है वो है बॉडी। ये बड़ा ही क्रूर तरीके का पनिशमेंट था 18th सेंचुरी में और इसके लगभग 70-75 साल बाद पनिशमेंट का सिस्टम बदल गया। पहले वाले पनिशमेंट में तो बॉडी को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और सब कुछ बॉडी पे हुआ। फिर ये व्यक्ति मर गया और इसके परिवार वालों को कहा गया, सरकार ने कहा कि आप अपने नाम वाम बदल लो। डेमियंस के घर को जला दिया गया, उसके फादर को, उसकी बीवी बच्चे को,
कहा गया कि तुम देश छोड़कर चले जाओ, और जो भाई बहन है उनको कहा गया कि तुम अपना नाम बदल लो। वो सब और बात है, बट पनिशमेंट जो डेमियंस को मिला वो डायरेक्टली उसके बॉडी पर था और कहानी खत्म हो गई। ये फर्स्ट मॉडल ऑफ पनिशमेंट है, और हमें ये बहुत क्रूर लग सकता है, पर ये एक मॉडल ऑफ पनिशमेंट था जिसका कि फोको हमें बताते हैं बुक के बिगिनिंग में। अब हम उसके 70-75 साल बाद नेक्स्ट मॉडल ऑफ पनिशमेंट को देखें, और वो मॉडल आज भी प्रिवेल करता है। नेक्स्ट पहला इमेज जो हमें फोको ने दिया वो डेमियंस और पब्लिक एग्जीक्यूशन का था। पब्लिक एग्जीक्यूशन, सबके सामने उसे मारा गया है, पब्लिक एग्जीक्यूशन, और बॉडी के साथ किया गया है। सेकंड जो इमेज हमारे सामने है वो एक टाइम टेबल है। एक टाइम टेबल कितना पनिशिंग हो सकता है। प्रिजन में, जेल वगैरह में टाइम टेबल हर घंटे का मुजरिम के लिए, प्रिजनर के लिए हर घंटे का एक टाइम टेबल सेट है। हर घंटे के इस टाइम टेबल में ऑटोमेटिकली प्रिजनर अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ पाता है। इस तरह का पनिशमेंट क्रूरता में कम हो सकता है। अगर हम डेमियंस के पनिशमेंट से कंपेयर करें तो ये जो पनिशमेंट है, जो प्रिजनर्स का रिजिड टाइम टेबल, उनका टाइम और उनका प्लेस जिसको हम स्पेस कहते हैं, दोनों को रिजिडली कंट्रोल करना भी प्रिजनर के बॉडी का ही कंट्रोल है। देखा जाए तो भले क्रूरता में कम हो, परंतु पनिशमेंट उसका कैसे होता है, उसके बॉडी को कंट्रोल किया जाता है घंटे घंटे। नतीजा, वो व्यक्ति जो कि एक वक्त प्रोटेस्टिंग बॉडी था, उग्र था, जो भी था, वो अब डोसाइल बॉडी बन जाता है। पनिशमेंट, ये समझने वाली बात है, पनिशमेंट का फोकस पुराने मॉडल में बॉडी पर था और बॉडी के साथ कहानी खत्म हो गई। दूसरे मॉडल में बॉडी से सोल तक चली गई। अब पनिशमेंट एक बारी किया, कहानी खत्म, ये नहीं है जो पुराना मॉडल था। पल 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 पल, घंटे 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 बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि एंड में जो अफेक्टेड है, डेमियंस के केस में बॉडी अफेक्टेड था। मॉडर्न प्रिजन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, ना केवल प्रिजन, कहीं पर भी जो सिस्टम कंट्रोल करता है वह सोल को कंट्रोल करता है। बॉडी को इस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, बॉडी के टाइम और स्पेस को रेगुलेट करके। टाइम एंड स्पेस आर रेगुलेटेड। नाउ द प्रिजनर्स टाइम and space both are regulated
and so what will get produced? Docile body, that prisoner's body will become a docile body, शांत बॉडी हो जाएगा, कहना मानेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, सब कुछ करेगा, बट अल्टीमेटली उसका सोल मानो इम्प्रिजन्ड है। केवल उसकी बॉडी नहीं, उसका सोल इम्प्रिजन हो गया। तो द शिफ्ट, पनिशमेंट मॉडल में जो शिफ्ट है वो एक बारी बॉडी को मारा, वहां से हटकर एक प्रोसेस तक जाता है। प्रोसेस का मतलब चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, एक प्रोसेस है। घंटा 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 उसका रेगुलेट होता है, प्रोसेस पर चला जाता है। और क्या होता है, बॉडी को रेगुलेट करते हैं, टाइम एंड स्पेस को रेगुलेट करके, एंड टाइम एंड स्पेस को इस तरीके से रेगुलेट करके ऐसा लगने लगता है उस इंसान को जैसे उसकी आत्मा उसके बॉडी में इम्प्रिजन्ड है। कब छुटकारा मिलेगा इससे? ये जो है ये एक सेकंड मॉडल है। फोको हमें कहते हैं कि इस तरीके से टाइम एंड स्पेस को रेगुलेट करना, इसकी शुरुआत मॉनेस्ट्रीज में हुई, जहां जो मठ होते थे, जहां मठाधीश वगैरह रहते थे, उनके लिए प्रेयर का एक टाइम होता था, उनके वॉकिंग का एक टाइम होता था, उनका इस चीज़ का टाइम होता था, उनके खाने का टाइम होता था, उनका मेडिटेशन का टाइम होता था। उस मॉनेस्ट्री के स्पेस के अंदर उनका टाइम रेगुलेटेड होता था ताकि वे लोग सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर सकें। तो मॉनेस्ट्री से शुरू हुआ है इस तरीके से टाइम स्पेस का रेगुलेशन। कोई मठ में रहने वाले मठाधीश लोग मुजरिम थोड़ी ना है, बट वो लोग अपने आप को, भाई इस तरीके के कंट्रोल का पर्पस क्या है? दो पर्पस हैं। पर्पस ये है, इस रेगुलेशन का पर्पस ये है, पहली बात वो यूजफुल ज्यादा होंगे, काम अच्छा और करेंगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल सब आ गया, तो वो यूजफुल ज्यादा होंगे। दूसरा, उन्हें वो कंट्रोल में रहेंगे। ये चीज मॉनेस्ट्रीज में होती है, यही चीज मिलिट्री लाइफ में होती है। फौजी क्या करता है? उसी स्पेस के अंदर एक्सरसाइज, ड्रिल, सब कुछ करके वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है, वो अपने बॉडी को लाइन पे लाता है। वो मुजरिम थोड़ी है, वो ऐसा कर रहा है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, ज्यादा अच्छा काम कर सके और वो ज्यादा कंट्रोल में रह सके। ये जो मॉडल है, इसका पर्पस है मोर यूजफुल बनाना बॉडी को और इजियर टू कंट्रोल बनाना बॉडी को। अब इस मॉडल को प्रिजन्स पे लागू किया जाता है, मुजरिमों पे, हॉस्पिटल्स में लागू किया जाता है, मरीजों पर, स्कूल्स में लागू किया जाता है, बच्चों पर। ऐसे करते करते ये मॉडल बहुत सारी जगहों पर लागू हो जाता है।
ये जो मॉडल है डिसिप्लिन एंड पनिश में, जो फोको हमें मॉडल दे रहे हैं, इसका नतीजा क्या है तो ये टेक्नोलॉजी ऑफ पनिशमेंट। पहले वाली क्रूरता आज नहीं है, परंतु आज के पनिशमेंट का पर्पस क्या है? दो पर्पस है, बॉडी को मोर यूजफुल बनाना एंड इजियर टू कंट्रोल बनाना। पर पनिशमेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी क्या कमेंट हो सकती है? फोको क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले का पनिशमेंट क्रूर था और आज के पनिशिंग टेक्नोलॉजी में वह कम पनिशमेंट देना चाह रहे हैं? क्या फोको हमें ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। फोको कह रहे हैं कि पनिशमेंट के टेक्नोलॉजी में टू पनिश बेटर, not to punish cruelly, not to punish less, but to punish better। ज्यादा अच्छे तरीके से पनिश करो ताकि ये लोग भूले ही नहीं और अपने आप कंट्रोल में रहे। जब पल 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 आप उस रेजिमेंटेड डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन आप कंट्रोल में रह रहे हो, तो क्या होगा? आप अपने आप ही लाइन पे रहोगे। पैनऑप्टिकन, जो जेरेमी बेंथम का टर्म है प्रिजन सिस्टम के लिए, एक सर्कुलर प्रिजन की कल्पना कीजिए। सर्कुलर प्रिजन, अलग 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 लेवल्स पर सेल्स बने हुए हैं और एक वॉच टावर है जहां पर एक व्यक्ति बैठकर सारे सेल्स को एक समय पर सबको देख सकता है, जिसको मर्जी देख सकता है। उसकी मर्जी है इसको देख सकता है, उसकी मर्जी है उसको देख सकता है, उसकी जिसकी मर्जी उसको देख सकता है। ऐसे में क्या होगा? जो व्यक्ति मुजरिम है उसे घड़ी घड़ी ये नहीं पता कि वो वॉच हो रहा है या नहीं। उसको हर घड़ी मानना पड़ता है कि शायद मैं वॉच हो रहा हूं, शायद मैं वॉच हो रहा हूं, इसलिए उसको सही काम करना पड़ेगा। भले ही वो वॉच टावर में बैठा हुआ इंसान उसको देख ही ना रहा हो, बट इसके पास, मुजरिम के पास कोई तरीका भी तो नहीं है जिससे उसे पता चले कि उसे वॉच किया जा रहा है या नहीं। इसलिए उस डर से कि क्या पता मुझे वॉच कर रहे हैं, क्या पता मुझे वॉच कर रहे हैं, वो ढंग से बिहेव करेगा। आप इसको और सिंपल तरीके से समझ लो, जो प्रिजन सिस्टम पर लागू है वही सोशल लाइफ में हर जगह लागू है। स्कूल्स में देख लो आप, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में या चेंबर में बैठकर हर क्लासरूम को देख सकता है। जिस क्लासरूम को चाहे उस क्लासरूम को देख सकता है। इसलिए हर बच्चा और हर टीचर, उनको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पर मानना ये पड़ता है, क्या पता देख रहे हो, क्योंकि वो फैसिलिटी तो प्रिंसिपल के पास है। उस फैसिलिटी के रहते हुए वो कंट्रोल करने का एक, वो जो फैसिलिटी है उसके पास, उसकी वजह से टीचर भी और बच्चे भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में रहेंगे। ये डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन एंड पनिश बुक में फोको हमें यही समझा रहे हैं और वे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर प्रोड्यूस सब्जेक्ट्स। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर, वो चाहे प्रिजन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, उसमें
वो एक मशीनरी है। ये स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, प्रिजन हुए, ये मशीनरी है। व्यक्ति उस मशीनरी में एंटर करता है और एक सब्जेक्ट बन जाता है। एंड ये जो मशीनरी है ये क्या प्रोड्यूस करती है? डोसाइल बॉडीज को प्रोड्यूस करती है।